Zerofinity. No doubt is too small. गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेकंड पार्ट ऑफ द रूट्स सीरीज, जहां पर हम एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आईआईटी जेईई के एडवांस के पीवाईक्यू की तरफ। आज का पीवाईक्यू आपके सामने दे रखा है। ये हमने लिया है सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर से, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। 2016 पेपर 2 में पूछा गया है। अब ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग पहले बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको दे रखा है कि बी आई इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल आई गोइंग फ्रॉम 1 to 101। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 101 तक ये जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये बी आई ग्रेटर देन 1 देने की सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पर हमें इसी तरीके से किसी भी सवाल को ब्रेक डाउन करना शुरू करना चाहिए, तब हम उस सवाल की इंपॉर्टेंस को और उसमें दिए गए टर्म्स को समझ पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमको मिल जाता है log b1 to the base e। ये सोचिए, अगर ये b1 या जैसे b1 यहाँ पर दे रखा है, b2 आएगा, b3 आएगा, b till 101 तक आएगा। अगर इसमें से कोई भी लेस देन 1 हो जाता तो ये डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए इसका ग्रेटर देन 1 होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें ये पूरा डिफाइन करना है। तो फॉर दिस डेफिनेशन कि ये एग्जिस्ट करे, ये चीज दे रखी गई है। ये हमको दे रखा है कि एपी में यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि लॉग में हमको एपी दे रखा है, तो एपी पर क्या असर पड़ता है लॉगरिथम लगाने पर, ये हम देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दे रखा है log 2 to the base e। फिर उसके बाद हमको दे रखा है कि a1 a2 till a0 101। यहाँ पर भी 101 है, ये 101 है, ये 101 है। और इन एपी सच दैट a1 is equal to b1, a51 is equal to b51। यानी हमको दो एपी के फॉर्म में चलना पड़ रहा है। ठीक है, पहली एपी जो दे रखी गई है वो है log b1 to the base e, log b to the base e, log b to the base e till log b 101 to the base e। एक ही दे रखी है, पर ध्यान दीजिएगा, जब हमसे टी पूछा जा रहा है तो हमसे b1 b2 b51 तक पूछा जा रहा है, यानी हमें लॉग कहीं ना कहीं से हटाना होगा। वो कैसे हटाएंगे, वही इस सवाल की एक बहुत खूबसूरत पार्ट है। और दूसरी हमको एपी दे रखी गई, एक एपी ये दे रखी गई है, दूसरी एपी दे रखी गई है a1 a2 a3 till a101। और इसके साथ साथ हमको दे रखा गया a1 is equal to b1 एंड a51 is equal to b10 b51। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, 51 और 51 की बात की गई है, बट हमसे कंपैरिजन में पूछा गया 101 ए 101 एंड b101। तो ये सवाल में बहुत सारी चीजें हमको दे रखी गई हैं। मैं फिर से एक बार सवाल का रिकैप कर देता हूँ, ताकि इस सवाल को एक डाइसेक्शन करके हम समझ सके कि पूछा क्या जा रहा है। हमको बी आई दे रखा है फॉर ऑल आई वन गोइंग और आई गोइंग फ्रॉम 1 2 3 4 till 101। उसके बाद हमको लॉगरिथम में दे रखा है, पर हमसे पूछा गया है बिना लॉगरिथम के, यानी कहीं ना कहीं हमको लॉगरिथम हटाना होगा। लॉगरिथम कैसे हटाएंगे, वो एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। इसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमको log 2 to the base e। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि a1 a2 till a101 ap में है, सच दैट a1 is equal to b1 and a51 is equal to b51। और उसके बाद यहाँ पर जो हमको t दिया जा रहा है वो b51 तक का सम है, और s दिया जा रहा है वो a51 तक का सम है। और उसके बाद हमसे s और t की कंपैरिजन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर सबसे खूबसूरत चीज क्या दे रखी है, दी गई है इंफॉर्मेशन a51 या b51 तक को पूछा जा रहा है a101 एंड b101। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए लॉग को हटाने का। कैसे हटेगा, वो हमारा इस पर्टिकुलर टर्म में दे रखा है। ठीक है, हमको दे रखा गया है ये सारी चीजें लॉग एपी में है। तो जो हमारा लास्ट टर्म होगा, ठीक है, हमारा जो एक जनरल टर्म क्या होगा, लॉग बी आई इसका जनरल टर्म होगा। देखिए, अगर कोई हमारे पास एक एपी दे रखी रहती है तो उसका nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। तो हमारा a यहाँ पर क्या दे रखा है, ये हमारा ith टर्म है। लेट अस कंसिडर ith टर्म ti is equal to log of bi to the base e log b1 to the base e plus I minus 1 to the power log to the base e। ये जो i दे रखा है बच्चों, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये i अंडर रूट माइनस 1 नहीं दे रखा है, ये ith टर्म है। अब देखिए, log bi to the base e इसको लिखा जा सकता है, देखिए log b1 to the base e प्लस ये ऊपर चला जाएगा log 2 to the power I minus 1 to the base e। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब देखिए, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है log ab। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा log of e log सॉरी e बेस हो जाएगा b1 इंटू 2 to the power I minus 1 और इधर दे रखा है log bi to the base e।
हम लॉग एंटी लॉग दोनों तरफ ले लेते तो ये मुझको मिल जाएगा बी आई इज इक्वल टू b1 to the power i-1। अब ये क्या चीज मिल गई बच्चों, ये तो एकदम नई चीज मिल गई। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमको फिर से लिख कर देखते हैं। हमको मिल गया बी आई इज इक्वल टू b1 to the power i-1। ये तो बच्चों जीपी है, मतलब वी स्टार्टेड विद एपी जिसमें log टू द बेस ई दे रखा था और हमने अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट कर दिया जीपी में। और गौर से कीजिएगा हमको बी मिल गया यानी log हट गया, जो हमारा एक्स दे रखा था। इस पेज पर एक्स दे रखा है ना हमको, एक्स जो दे रखा है, टी जो दे रखा है वो b1 b2 के फॉर्म में, यानी हम उस फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमको पहली चीज तो बच्चों ये मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। यानी अगर हम एक लॉग वाली एपी के साथ शुरुआत करते हैं तो उसके जो टर्म्स होते हैं वो जीपी में आ जाते हैं, वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। जिसका पहला टर्म क्या है, इसका पहला टर्म है b1, ठीक है, फर्स्ट टर्म b1। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा इसका, इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा आपके 2, ठीक है। उसके बाद आपके b51 क्या हो जाएगा, b1 टू द पावर 51 माइनस 1 यानी b1 टू द पावर 50, ये हमको मिल गया। और इसी तरीके से b101 क्या हो जाएगा, b1 टू द पावर 101 माइनस 1 यानी b1 टू द पावर 2 टू द पावर 100, ये हमको मिल जाती है चीजें। ये हमारे पास चीजें आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक अब देखते हैं, ठीक। इसके बाद हमें एक चीज और दे रखी है, ठीक है। वो क्या दे रखा है, a1 a2 a3 टिल a101 rn ab, ये हमको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज हम और देखते हैं, यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, t और s दोनों 51 तक जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने b51 निकाला और ये a50, ये आपके a51 के b बराबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं a1 a2 टिल a51 rn ap, ठीक है, ये हमको क्लियर है। लेट da बी द कॉमन डिफरेंस, तो da, अब ऐसे नहीं लिखते, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए, तो हमारा a51 क्या हो जाएगा, a51 हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 51 माइनस 1 da, दिस विल गिव मी a51 minus a1 is equal to 50 into da, this implies a51 minus a1 upon 50 is equal to da, यानी ये आ गया। a51 की वैल्यू कितनी है, a51 की वैल्यू है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, तो da हो जाएगा a51 है हमारा यहां से b1 टू द पावर b1 इंटू टू द पावर 50, b1 टू द पावर 50, और यहां पर हमको कितना दे रखा है, यहां पर हमको दे रखा है a1, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है शुरुआत में हमको b1 के बराबर, ये b1 के बराबर हो जाएगा। और ये कितने 50, यानी अगर मैं b1 कॉमन लेता हूं तो ये मुझे दे देगा टू द पावर 50 माइनस 1, तो ये मेरे वैल्यू आ गई कॉमन डिफरेंस की। यहां तक बच्चों क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं एस और टी के बारे में, ठीक है। ये हमने क्यों निकाला, ये भी आपको थोड़ा आगे क्लियर होगा। देखिए अभी तक हमने किया क्या है, हमने सबसे पहला काम लॉगरिथम रिमूव किया, उसके बाद हमने सिर्फ सिंपल कंडीशन निकाली a1 और b1 के फॉर्म में, ठीक है। क्या हो जाएगा, s हो जाएगा हमारा a1 a2 टिल a51, ये दे देगा मुझे a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल a और 51, ये ap है, तो इसका सम क्या हो जाएगा। अगर हमारे पास एक ap होती है a1 a2 a3 टिल an, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा होता है a1 और n होता है हमारा लास्ट टर्म, और ये टोटल नंबर्स जो होते हैं ये n टर्म्स होते हैं, तो हमें पता है सम क्या होता है, Sn हो जाता है n/2 a1 प्लस an। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 51/2 हो जाएगा a1 प्लस a51, ठीक है। फिर से हम वही करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू b1 है, और a51 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a51 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है a1 प्लस इतना, ठीक है, याद रख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आप लोगों को। a51 हो जाएगा b51, दिस विल गिव मी 51/2 b1 प्लस b51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b1 टू द पावर 50, यहां पर मैंने b1 कॉमन ले लिया तो ये दे देगा मुझे 51/2 1 प्लस टू द पावर 50।
ठीक है बच्चों, टी की वैल्यू हो जाएगी B1 प्लस B2 प्लस B3 टिल B ऑफ 51। यहाँ तो बच्चों क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या है, ये एक जीपी आ रही है, ठीक है, जिसका पहला टर्म हो जाएगा ये, और टर्म्स कितने हैं 51, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो टू द पावर 51 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दिस विल गिव मी B1 2 टू द पावर 51 माइनस 1। ये हमारे पास आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने क्या किया, यहाँ पर सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने सम ऑफ एपी का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हमने सम ऑफ जीपी का इस्तेमाल किया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एस और टी के बीच का रिलेशन, तो हम एस माइनस टी करते हैं। एस की वैल्यू कितनी है बच्चों का देख लेते हैं। एस की वैल्यू आ रही है B1 51/2, B1 51/2 1 प्लस टू द पावर 50, 1 प्लस टू टू द पावर 50। टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, टी की वैल्यू आ जाएगी B1 टू द पावर 51 माइनस 1। यहाँ से मैं B1 कॉमन ले लूंगा, तो ये मुझे दे देगा 51/2 प्लस 51/2 टू द पावर 50। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, माइनस टू द पावर 51 प्लस 1। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये मुझे दे देगा 51 प्लस 51 टू द पावर 50 माइनस टू द पावर 52 प्लस 2। दिस विल गिव मी B1 अपॉन 2, ये और ये ऐड हो जाएगा 53 दे देगा मुझे, प्लस 51 टू द पावर 50। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 50 है, तो टू द पावर 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा 4 इंटू टू द पावर 50, 4 into 2 to the power 50. This will give me B1/2 53 प्लस ये 51 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स मैंने घटा दिया, तो ये हो जाएगा 47 टाइम्स टू द पावर 50। अब देखिए B1 हमारा पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेटर देन 1 हमको शुरुआत में दे रखा है। BI इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल 1 2 3 I के बराबर जो दे रखा था। ये 53 हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव, देयरफॉर S विल बी ग्रेटर देन T। ये हमारा पहला पार्ट आ गया। S इज ग्रेटर देन T का मतलब ये हो गया कि हमारा C ऑप्शन आउट हो गया और हमारा D ऑप्शन आउट हो गया, यानी A और B में से हमारा कोई एक आंसर आएगा। अब हमें क्या देखना है, A101 और B101 को चेक करना है, ठीक है। तो A101 वर्सेस B101, अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब A101 का मतलब क्या हुआ, A101 का मतलब हो गया, अगर हमारे पास एक AP है जिसमें A1 A2 A3 टिल AN दे रखा है, तो उसका nth टर्म क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1D होता है। तो ये 101वां टर्म है, यानी 101th टर्म है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 100DA, ठीक है। अब याद आया क्यों DA की हमें जरूरत पड़ रही है बच्चों, DA की जरूरत हमें यहाँ पड़ रही है, इसलिए हमने उसको निकाला था, ठीक है। A1 की जगह मैं B1 लिख सकता हूँ क्योंकि कंपैरिजन करना है 100। DA की वैल्यू कितनी जो हम लोगों ने निकाली थी वो देख लेते हैं बच्चों। DA की वैल्यू हो जाएगी B1/50 टू द पावर 50 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा B1/50 टू द पावर 50 माइनस 1, दिस विल गिव मी B1, ये 2 टाइम्स दे देगा प्लस 2 B1 टू द पावर 50 माइनस 1, दिस विल गिव मी B1 प्लस 2B1 to the power 50 minus 2B1, this will give me 2B1 into 2 to the power 50 minus B1, this will give me, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ऐड होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट में दे रखा है इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी। B1 to the power 51 minus B1, this will give me B1 to the power 51 minus 1। तो हमें एक टर्म ये मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, B101 क्या है, ये एक AP थी बच्चों, ध्यान रखना, हमने ऐसा किया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक जीपी है। जीपी में हमने क्या टर्म देखा था इसका, जीपी हमने देखा था BI इज इक्वल टू B1 इंटू टू द पावर I माइनस 1, तो ये हो जाएगा B1 टू द पावर 101 माइनस 1, दिस विल गिव मी B1 टू द पावर 100, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, A101 बड़ा छोटा क्या है, तो हम उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये चीज लेस देन 1 आ जाती है, इफ देन A101 विल बी लेस देन B101, ठीक है। अच्छा, हमें पता है, ये देखिए
एक आपके दिमाग में चीज आएगी कि हम यहाँ पर अगर ले जाए तो साइन चेंज तो नहीं होगा। साइन इसलिए चेंज नहीं होगा बच्चों क्योंकि B101 B100 जाते जाते B1 तक सारी चीजें 1 से बड़ी दे रखी हैं, इसलिए वो पॉजिटिव होगी। इफ A101 B101 ग्रेटर देन 1 है तो ये हो जाएगा A101 इज ग्रेटर देन B101 और यही हमारे ए और बी ऑप्शन दे रखे। तो हमें इसमें से ये फाइंड करना, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जो भी हम करेंगे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा A101 डिवाइडेड बाई B101। तो यहाँ पर हम निकालते हैं A101 डिवाइडेड बाई B101। A101 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है B1 इंटू 2 to the power 51 माइनस 1 और B101 की वैल्यू क्या दे रखी है, वो दे रखी है B1 to the power 100। B1 to the power 100, यहाँ से B1 और B1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास मिल जाता है 2 to the power 51 माइनस 1 अपॉन 2 to the power 100। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का खेल खेलना पड़ेगा। 2 to the power 51 एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से मैंने 1 घटा लिया है, तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 2 to the power 51 के बराबर ही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है बच्चों, 2 to the power 51 अपॉन 2 to the power 100। दिस विल बी इक्वल टू 51 में से 100 में से 51 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 to the power 49 और ये हमें पता है 1 से छोटा ही होगा। Therefore A101 upon B101 is less than 1। This implies A101 is less than B101। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। ये दे रखा है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा आंसर आ गया ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि सी और डी हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, ऑप्शन जो होगा वो ए या बी में से होगा, तो ये हमने निकाल लिया। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऐसा हो क्यों रहा है, क्या एक सवाल दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ऊपर एपी दे रखी है, नीचे एक जीपी दे रखी है और वो लेस देन 1 आ जा रही है। क्योंकि ध्यान रखिएगा जब हम एपी की बात करते हैं तो उसमें लीनियरिटी फॉलो होती है, मतलब ए के बाद अगला टर्म आता है ए प्लस डी यानी एडिशन लीनियर वे में, अगला टर्म आता है ए प्लस 2डी, अगला टर्म आता है ए प्लस 3डी, इस तरीके से ए प्लस एन डी तक जाते हैं हम लोग और आगे जाते जाते हैं। पर जहां हम जीपी की बात करते हैं वहां पर ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियली, मतलब जो हमारा टर्म होता है वो ए होता है पहला टर्म, अगला होता है ए आर, अगला होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर एन माइनस 1, यानी ये एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ता है, ये आपके लीनियर वे में बढ़ता है। तो इसलिए ऊपर वाली चीज जो है वो स्लोली बढ़ रही है, यानी न्यूमरेटर हमारा स्लोली ग्रो कर रहा है, स्लोली ग्रोइंग, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है। तो इस वजह से बच्चों क्या होगा, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट लेस देन 1। तो ये भी एक लॉजिक है जो हमें समझ में आना चाहिए। ये आईआईटी की ब्यूटी है। आईआईटी सिंपल से कि हमने इस सवाल में अगर गौर से देखा जाए बच्चों तो हमने किया क्या है, हमने इस सवाल में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट उठाए वो सारे कॉन्सेप्ट, ये लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट उठाया, ये हमने क्लास 9 या 10th में पढ़ा होगा, इससे ऊपर का नहीं था, ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमने ये टर्म निकाला, ठीक है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सिंपल क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, हाउ टू फाइंड द एनथ टर्म। इसके अलावा कुछ और नहीं किया। यहाँ पर जब हमने जीपी निकाली तो जीपी का भी हमको पता है क्लास 11 में क्या हुआ है। उसके बाद एपी का सम क्या होता है, डीए कैसे निकाला जाता है, ये भी क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। समेशन निकाला सम ऑफ एपी क्लास 11, सम ऑफ जीपी क्लास 11, ठीक है। हम क्लास 11 के ऊपर का कोई कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं रहे, हमने सिंपली क्या किया, हमने क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को लिया, उसको इस्तेमाल करते करते हमने ये चीज निकालने की कोशिश की। बेसिकली आईआईटी आपका ये चीज चेक करता है कि आप कितनी जल्दी उस पैटर्न को समझ जा रहे हैं बच्चों। कई बार पैटर्न नहीं समझ में आता तो इसलिए हम सवाल में फंबल करते हैं या सवाल में फंस कर रह जाते हैं और वहां हम अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हमें ऐसी चीजों से बचना है, और कैसे बचेंगे, वो तब बच पाएंगे जब हम सवाल प्रैक्टिस करके रखे रहेंगे। प्रैक्टिस हमारी अगर परफेक्ट रहेगी तो हमें एग्जामिनेशन में ऐसे सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और इसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट यानी बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी बच्चों। सवाल कभी भी ऐसे कठिन नहीं आते हैं, सिंपली आपके नॉलेज को चेक करते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट को डीपली